हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल UTS 313 यानी उलमा टेक्निकल सपोर्ट 313 में। आज की इस वीडियो में आपको आधार से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में बताना मकसूद है, जिसमें UID डिपार्टमेंट ने उन लोगों के लिए जिनके आधार कार्ड बने हुए 8-10 साल हो चुके हैं, कहा है कि वो अपने 2 डॉक्यूमेंट अपडेट कराएं। एक पहचान से ताल्लुक़ रखता हो और एक पते से, यानी एक आइडेंटिटी प्रूफ़ और एक एड्रेस प्रूफ़। तो वो किस तरीके से अपडेट करना है, उसी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर में टाइप करें UIDAI और सर्च करें। सर्च करने पर ये पहला ही जो रिज़ल्ट है हमारे सामने आता है। UID की ऑफिशियल साइट आ जाती है uidi.gov.in। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पेज पर आएगा। यहाँ पर ये सारी ज़बानें इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी वगैरह हमारे सामने आती हैं। इनमें से जिस ज़बान में चाहें आप इस साइट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल और आसान है इंग्लिश ज़बान में, इसलिए हम इंग्लिश ही को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इस पेज पे हम पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये लेडी हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट में खड़ी हुई है। इसी पेज पर इसी अपडेट का नोटिफिकेशन चल रहा है, जिस बारे में आज ये वीडियो आपको बनाई जा रही है। तो इसी पेज पर, इसी इमेज के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, और चाहें तो आप जो सामने ये नीली इमेज आ रही है जहाँ पर माई आधार लिखा हुआ है, माई आधार वन पोर्टल फॉर ऑल ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम इमेज ही के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉगिन, जहाँ पर ये फिंगरप्रिंट का निशान आ रहा है, और ये नीचे डॉक्यूमेंट अपडेट वाला। इनमें से दोनों में जिस पे चाहें आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप लॉगिन पर क्लिक करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये आधार नंबर डालने का ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे और नीचे कैप्चा कोड डालेंगे। तो हम आधार नंबर डाल लेते हैं। नीचे ये कैप्चा कोड डालेंगे, जैसा लिखा है वैसा कि वैसा ही। और नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सेंड OTP, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पर, जो नंबर हमारे आधार से जुड़ा हुआ है, उस पर एक OTP आएगा, और वो OTP यहाँ पर हम डालेंगे। तो हमारा OTP आ चुका है, हम डाल देते हैं। और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने खुल के आ जाते हैं, और हमारा पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। हमारा फ़ोटो, हमारा आधार की पूरी जो डिटेल्स हैं वो खुल के आ जाती हैं। हम वो यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, हमारा नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, फ़ोटो वगैरह कौन सा है, एड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के आ जाती हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो बैक साइड का ये हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो हमें चूँकि अब डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो हम इसको हाइड करते हैं और उसी ऑप्शन पे चलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो ये ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, कुछ एडवाइस वगैरह दी गई है, वो पढ़ लें हम। और पढ़ने के बाद में नीचे जो कॉर्नर में नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2023, यानी 14 तारीख 12 महीना 2023 तक ये जो सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, जबकि आप खुद अपने मोबाइल से इसको करते हैं। लेकिन अगर आप किसी आधार सेंटर में जा कर के या आधार जहाँ पर बनते हैं वहाँ जाके कराएंगे तो वहाँ पर आपके 50 रुपये कॉस्ट इसकी लगेगी। लेकिन ख़ुद से करते हैं तो ये 14 तारीख तक, 14 दिसंबर तक फ्री है, कोई पैसा इसका नहीं लगेगा। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी गाइडलाइन बताई गई है, किस तरीके से इसको करना है। तो हम ये पढ़ लें।
पढ़ना चाहें तो, वरना तो आगे नेक्स्ट पर फिर दोबारा से क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे नाम, हमारा एड्रेस, हमारी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सब आएगा। अब यहाँ पर ये कॉलम आ रहा है आई वेरीफाई दैट द अबाउ डिटेल्स आर करेक्ट, इस पे हम टिक करेंगे। इस पे टिक करने के बाद में और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब ये हमसे उन डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है जो डॉक्यूमेंट हम चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI, यानी पहचान का प्रमाण, पहचान का कोई प्रूफ यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। तो इनमें यहाँ पर सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और गवर्नमेंट ID है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटोग्राफ पासबुक है, मार्कशीट है। तो यहाँ पर जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। पैन कार्ड है तो हम यहाँ से पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो वो आप चुन सकते हैं, वोटर ID कार्ड वगैरह जो भी है इस लिस्ट में से चुन लें। तो हम पैन कार्ड चुन लेते हैं और ये चुनते ही ओके का ऑप्शन खुल के आता है, इसको ओके कर दें। और अब यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी ये हमसे पूछता है कंटिन्यू टू अपलोड, यानी आगे चलते रहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यह हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं, कैमरे का आ जाता है, मीडिया का आ जाता है। जैसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट हमारा ऐसा है जिसकी वीडियो बनी हुई है तो उसमें से भी हम ले सकते हैं बीच वाले ऑप्शन से क्लिक करके। तो आप डायरेक्ट कैमरा खोल करके उसका फ़ोटो ले सकते हैं, या इसी तरीके से आपके मोबाइल में अगर वो फाइल PDF की शक्ल में या JPG की शक्ल में है तो वहाँ से आप कर लेते हैं। तो हम कैमरे से कर लेते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में नीचे राइट का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा आइडेंटिटी प्रूफ यानी पैन कार्ड अपलोड हो गया है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये इस वाले कॉलम में हमसे ये प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस POI डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हम लिस्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, उनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो। हम यहाँ से वोटर ID कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड करते हैं। ये हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस भी अपलोड हो चुका है। और अब यहाँ नीचे सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी इसको हम टिक कर देंगे जो, और टिक करने के बाद में हम नेक्स्ट के कॉलम पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमसे एक नोटिफिकेशन देता है कि पहले कन्फर्म कर लें जो आपने सारी चीज़ें की हैं, चढ़ाई हैं, ये सही हैं, यानी आधार कार्ड से मैच खाती हुई हैं। यहाँ पे भी कंडीशन है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर रहे हैं वो सेम आधार से मैच खाती हुई हों, यानी हमारी जो पहचान का जो प्रमाण हमने अपलोड किया है उसमें सेम नाम, हमारी DOB वैसी ही होनी चाहिए जैसे आधार कार्ड में है। इसी तरीके से जो हमने एड्रेस के लिए अपलोड किया है उसमें एड्रेस वही सेम होना चाहिए जो आधार कार्ड में ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, पैन कार्ड में कुछ डिटेल है और आधार में वो अलग है, नहीं, बल्कि आधार में जो डिटेल हैं सेम उसी डिटेल के हम डॉक्यूमेंट पे अपलोड करें। वही उसी चीज़ के लिए इसमें कह रहा है कि पहले कन्फर्म कर लें कि जो आपने डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ये चढ़ाया है ये कन्फर्म कर लें सही है। या अगर सही है, मैच खाता हुआ है, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोबारा से हमारे सामने मैसेज देता है दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 12 महीना 14 तारीख 2023 तक। यहाँ पे पहुँचने के बाद में लास्ट फाइनल हम ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं सबमिट वाले पर। तो अगर सही से हमने किया है, डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। और कुछ गड़बड़ी हो चुकी है तो हम बैक जा कर के वापस सही कर करके फिर आ करके इसको ओके करेंगे। तो हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, हमने सही चढ़ा दिया है सब कुछ।
तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है, 15 सेकंड का टाइम लेता है और यहाँ का हमारे सामने पूरी एक हमारी जो स्लिप है वो आ जाती है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इसको हम डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसमें हमारे रेफरेंस नंबर मिलते हैं हमें, जिनके ज़रिए से हम इसकी स्टेटस चेक करेंगे बाद में कि ये हुआ नहीं हुआ। और वो सारे के सारे जो नंबर मिलते हैं वो ऊपर भी शो करते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट SR नंबर, यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो आप ये डाउनलोड करके रख सकते हैं। हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें सारी की सारी डिटेल्स हमारी दी जाती है। हमारा आधार नंबर है, हमारा SR नंबर है, यानी हमारा रेफरेंस नंबर है, जिसके ज़रिए से इसकी स्टेटस चेक की जाएगी बाद में, और डेट वगैरह किस डेट में हमने ये फ़ाइनल सबमिट किया है वो सारा कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से अपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट को अपने घर वाले, अपने भाई, अपने दोस्त वगैरह किसी के भी आधार में जिसमें नंबर जुड़ा हुआ हो कर सकते हैं, और ये इजीली हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस कंडीशन ये है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, तो ही ये कर पाएंगे। अगर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमात की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।